जो टॉपिक है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर मैं लेंस यहां पर बनाता हूं तो ये हमारा लेंस हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, और लेंस मेकर फॉर्मूला सबसे पहले फर्स्ट में निकाल रहा हूं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ये हमारे पास बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है तो यहां से ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, यहां से रे पहुंचेगी हमारी यहां पर। अब देखो इसके दो सेंटर होंगे, एक सेंटर में लेट कर लेता हूं C1 इधर है और दूसरा सेंटर में लेट कर लेता हूं C2 इधर है, ठीक है। तो अब यहां से देखेंगे बच्चों, अगर एक ऑब्जेक्ट से रे इस वाले सरफेस पर पड़ेगी तो देखो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस ये हमारा कैसे एक्ट करेगा, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया तो ये यहां पर पड़ेगी, इसका सेंटर जो हमने C2 लिया था वो इधर हो गया, तो इस पॉइंट का नॉर्मल ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट का नॉर्मल ये हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा इसमें पोल होता है। अब ये देखो जब एक रे हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो ये हम आपको करा चुके हैं। जब रे रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल ऐसे बेंड होगी और यहां पर इसकी इमेज बनेगी I, यहां पर इसकी इमेज बनेगी बच्चों I। तो ये रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, और उसका फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या फॉर्मूला आया था, माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले सरफेस की रेडियस यहां से यहां तक r1 मान लेते हैं और इस वाले सरफेस के लिए यहां से यहां तक r2 मान लेते हैं। ये भी रिवर्स कर लेते हैं, C1 एंड C2 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली रे जो ऐसे जा रही थी यहां से ऐसे पड़ेगी, अब ये दूसरे वाले स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पड़ी, तो अगर मैं दूसरा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाता हूं तो ऐसे बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। और उसके लिए पहले से रे कैसे आ रही है, डेंसर मीडियम में से ऐसे आ रही है, ये हमारा उसका पोल हो गया और इसका सेंटर कहां हो जाएगा, इधर की तरफ। तो इस वाले का जो सेंटर है वो C2, ये वाला C2 इधर हो गया, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पर ये हमारी ऐसे पड़ रही है, तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, जब रे ऐसे आ रही है तो डेंसर से रेयर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ये यहीं पर पड़ेगी, तो यहां पर इसकी फाइनल इमेज बन जाएगी। देखो इस वाले की वजह से ये जो I1 मैंने बनाया था इसको मैं I1 नेम दे रहा हूं, तो ये हमारा I1 हो गया और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने मान ली बच्चों V है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस V है, V1 मानिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। पहली कंडीशन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस V1, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कौन सा फॉर्मूला लगता है हमारा, ये हम निकाल चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v1 इक्वल टू μ2 माइनस v1 अपॉन r1। इस वाले की रेडियस r1, इस वाले की रेडियस r2। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर से रेयर मीडियम, तो ये वाली रे ऐसे बेंड होके फाइनली यहां पर आ जाएगी और यहां पर इसकी इमेज बनेगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस में लेट कर लेता हूं v, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है। दोबारा समझे, बहुत सिंपल सा है। ये ऑब्जेक्ट हमने यहां पर लेट किया तो ये ऑब्जेक्ट से हमारी
रे यहां पहुंचेगी इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, तो ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने यहां पर कंसीडर किया। इस वाले के लिए जो सेंटर है वो C1 है, ठीक है, इस वाले के लिए हमारा ये C1 है, तो इस पॉइंट से इसका नॉर्मल ये हो जाएगा। तो रे यहां पहुंचेगी तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वजह से इमेज बनेगी हमारी I1 यहां पर, जिसका डिस्टेंस माना मैंने V1, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये। उसके बाद ये वाली रे जो ऐसे जा रही है, ये ऐसे दूसरे वाले सरफेस पर पड़ेगी, ये वाली रे, वो वाली रे हमारे पास ये हो गई। तो ये वाली रे जहां से आ रही है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों V1। दूसरे वाले सरफेस के लिए जो हमने ये लिखा था, अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये μ2/V1, ठीक है। डेंसर से रेयर जाती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। तो -2/V1, ये जो V1 है, देखो इनिशियल रे तो यही जा रही है V1 से, इसको कैसा लगेगा कि ये कहीं इधर से ही आ रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जो इसने इमेज बनाया I1, वो इसके लिए क्या काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, यहां से यहां तक V1 और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा बच्चों, V। तो प्लस μ1/V इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/R2। इसकी रेडियस यहां से यहां तक मैं लेट कर लेता हूं, कितनी है बच्चों, R2 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास केवल कंडीशन बचेगी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको ऐड करके केवल सॉल्व करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और हमको सॉल्व कर देना है। एंड 2, अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, तो देखो क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो देखो इसको इसमें ऐड करो, अगर इसको ऐड करूंगा तो ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट ही जाएगा, यहां से μ1/V, यहां से μ1/V, तो इसको मैं μ1 कॉमन ले रहा हूं यहां से, और यहां से लिख देता हूं बच्चों 1/V, ये हो जाएगा, एंड प्लस माइनस 1/U ये हो जाएगा यहां से, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां से देखो μ2 माइनस μ1/R1 है और ये μ1 माइनस μ2/R1 है। अगर मैं इसी में माइनस कॉमा ले लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1/R, है ना। तो यहां से देखो अगर मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेता हूं तो 1/R1 तो यहां से बचेगा और माइनस करके 1/R2 यहां से बचेगा। और देखो 1/V माइनस 1/U, μ1 को मैं इधर ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, μ2/μ1 माइनस 1, ठीक है। इसके नीचे डिवाइड, इसके नीचे डिवाइड, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 1/R1 माइनस 1/R2 लिखा जाएगा, ठीक है। 1/V माइनस 1/U लेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो किसके इक्वल होता है, 1/F के इक्वल होता है। ये भी समझ सकते हो कि इफ U हमारे पास इंफिनिटी पर होगा तो V कहां बनेगा बच्चों, फोकल लेंथ पर बनता है, F पर। तो 1/U इंफिनिटी हम क्या लिख सकते हैं, 1/F माइनस 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू μ2/μ1, हमेशा से म्यू लिखा जाता है, तो μ2/μ1 को लिख देंगे म्यू एंड माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। और क्या हो जाएगा देखो, 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारे पास बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा। कॉला अभी हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए बिल्कुल अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल डायग्राम में डिफरेंस है। अगर मैं पढ़ता हूं बच्चों फॉर कॉनकेव लेंस, अब कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, तो कॉनकेव लेंस के लिए देखो केवल डायग्राम में डिफरेंस है,
बाकी सेम टू सेम हमारा यही प्रोसीजर होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा होता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। ऐसे कॉन्केव लेंस होता है, आपको बताई है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर हो गया, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक रे हम इस वाले सरफेस पर डालेंगे, इस वाले सरफेस पर हमने यहां पर डाली रे, इसको थोड़ा सा और दूर रख लेते हैं और अच्छी बनेगी। तो एक हमने इस वाले सरफेस पर यहां पर डाला। अब देखो इस वाले सरफेस का जो सेंटर होगा C1 वो इधर होगा कहीं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस वाले सरफेस का जो सेंटर होगा C1 इधर होगा। तो ढंग से थोड़ा देखना है, डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है। इस पॉइंट का नॉर्मल हो गया ये। अब एक रे रेयर से कहां जा रही है, डेंसर में जा रही है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। रेयर से डेंसर जाएगी तो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो नॉर्मल कहां, इधर, तो हल्की सी ऐसे बैंड होगी, यहां पहुंचेगी। अगर ये इधर पहुंच जाएगी और यहां से जो रे जाएगी वो ऐसे सीधी चले जाएगी, तो इधर तो इसकी इमेज बनेगी नहीं। इसका मतलब इसको हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करूंगा तो यहां पर इसकी इमेज बनेगी I1, जो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी V1, ठीक है। अगर मैं इस वाले सरफेस को यहां पर आपको बना के दिखाता हूं तो ये कुछ इस टाइप से काम करेगा, सॉरी कॉन्केव है, तो इस टाइप से काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ेगा, ये यहां इसका सेंटर हो गया C1, तो नॉर्मल ये हो गया, तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहां पर V1 हो गया, यहां से यहां तक V1 डिस्टेंस, और ये हमारा U डिस्टेंस है। अब ये वाली रे इस वाले सरफेस पर पड़ी, इस वाले सरफेस का नॉर्मल कहीं यहां पर होगा C2, तो इस वाले सरफेस का नॉर्मल मैंने बनाया ये, ठीक है। अब डेंसर से रेयर जा रही है, फिर से अवे होगी, तो रे डेंसर से जाएगी तो नॉर्मल से ऐसे बेंड होगी, तो ऐसे अवे होगी, तो फिर से ऐसे चली जाएगी। इसको फिर से मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करूंगा, तो यहां पर इसकी I2 फाइनल इमेज बन जाएगी बच्चों V, ठीक है, फाइनल इमेज बन जाएगी इसकी V। अगर मैं यहां पर बनाता हूं इसको, तो ये कॉन्केव पार्ट इसका ये हो जाएगा, ये वाली जो रे है, ये वाली रे ऐसे पड़ रही है, यहां पर इसका सेंटर हो जाएगा C1, तो ये बैंड अवे फ्रॉम द डेंसर से रेयर जा रही है, तो अवे होगी, तो ऐसे अवे होगी, पीछे की तरफ बनाएंगे, तो यहां पर इसकी फाइनल इमेज बनेगी बच्चों V, ठीक है। कंडीशन वही लगेगी जो पहले लगी थी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले कहां से कहां तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम होगा तो फॉर्मूला हमारे पास यही आता है रेयर से डेंसर का, ठीक है। जो I1 बनी थी पहले वाले केस में, वही I1 इसमें बन रही है V1, और सेकंड वाले में V1 क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो V1 ऑब्जेक्ट के केस पर आ जाएगी। फाइनल इमेज क्या बन रही है, यहां से यहां तक V बन रही है, तो फाइनल इमेज हमने V बना दी। इन दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करके यहां तक निकाला, ठीक है, और उसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा जैसा हमने उसमें बनाया था ऐसा ही फॉर्मूला हमारा यहां पर बन जाएगा। क्या कंडीशन लगाई थी हमने अभी थोड़ी देर पहले कि इफ U इक्वल टू इंफिनिटी, तो V हमारा फोकस पर बनता है 1/f माइनस 1/इंफिनिटी हो जाएगा U की जगह पर, इज इक्वल टू μ2/μ1 को हम म्यू लिखते हैं म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे।
न्यूमेरिकल्स हमें विद साइन कन्वेंशंस पुट करने हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हमें डायग्राम दे रखा, हमें लेंस दे रखा है, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस वाले की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इस वाले की रेडियस दे रखी है बच्चों 20 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू इक्वल टू 1.5। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्सो कॉन्केवो लेंस। फाइंड द फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ हमें यहां से कैलकुलेट करनी है। अगर मैं लेट कर लेता हूं कि ऑब्जेक्ट कोई मेरा यहां पर है तो यहां से रह जाएगी। तो देखो फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला आप जानते हैं, फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, तो लेंस मेकर फॉर्मूला से 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां से देखो 1/f हमें निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर देंगे 1.5 माइनस 1/r1, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रे की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, यहां से यहां तक r1, तो 10 माइनस r2 कितना है 20 है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 1/2, यहां 20 एलसीएम ले लो 2 माइनस 1, तो 1/2 इंटू 1/20 हो जाएगा, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था।